पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं, जहां इन सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर एजुकेशन देने की शुरुआत हो चुकी है। यानी अब नए टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को तालीम देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका एक एग्जाम्पल उत्तर दिनाजपुर जिले का एक ऐसा विधानसभा जो शिक्षा के दृष्टिकोण से पीछे माना जा रहा है, वहां देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्वालपोखर विधानसभा की, जहां के कई सरकारी हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में अब स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। और इन स्कूलों में सबसे पहला नाम केलारंडा जूनियर हाई स्कूल का आता है, जहां इस उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे डिजिटल बोर्ड के माध्यम तालीम हासिल कर रहे हैं। केलारंडा जूनियर हाई स्कूल के अहाते में दाखिल होने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यह सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल है, जहां का तालीमी निजाम और इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही देता है। यह अलग बात है कि दूसरे स्कूलों की तरह इस स्कूल में भी टीचरों की कमी है, लेकिन स्कूल इंतजामिया और स्कूल के हेडमास्टर ने इस कमी को भी तकरीबन दूर कर दिया है। हमने इस केलारंडा जूनियर हाई स्कूल का निरीक्षण किया और फिर इस स्कूल के तालीमी निजाम के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ तालीम को लेकर मकामी गार्जियन का क्या रवैया है, उसको लेकर हेडमास्टर स्कूल के केलारंडा हाई स्कूल के हेडमास्टर अनवर सादत साहब से बात करने की, जानने की कोशिश की। इसके लिए कुछ लोगों का नाम हम जरूर इसमें शामिल करेंगे। हमारे जनाब मंत्री साहब हैं MIC साहब गुलाम रब्बानी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है इस चीज़ के लिए। दूसरा है हमारा जो उत्तर दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट के DM है और हमारे ग्वालपोखर के BDO साहब, इन दोनों का ये प्रोजेक्ट ज्ञानालय, जहाँ तक मुझे जानकारी है DM साहब का ही ब्रेन चाइल्ड था और उसके हिसाब से आया है। और इसमें मिनिस्टर साहब का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि ग्वालपोखर स्कूल का एक भी स्कूल इससे नहीं छूटना चाहिए। तो आज के डेट में हर ग्वालपोखर के हर स्कूल में आपका स्मार्ट क्लासरूम है, हर GP में एक एक प्राइमरी स्कूल में या एक एक स्कूल में आपका स्मार्ट क्लासरूम है। हम लोग फर्स्ट फेज में हम लोग को मिला था और इससे बिल्कुल पढ़ाई में एक अलग ये लेके आया, इंटेंसिटी लेके आया है, एक स्पाइस जिसको बोलते हैं लाइफ, स्पाइस इन एजुकेशन, वो आया है। इससे बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होता है, बच्चा क्लास से भागता नहीं है, बच्चा इंटरेस्ट लेके आता है। अगर आपका पहले नॉर्मली आप लोग अभी इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का टाइम है, खान सर का क्लास देखते हैं हम लोग, सब बच्चे ही देखते हैं खान सर को पढ़ाते हैं बोर्ड में। अब वो बोर्ड हमारे स्कूल में है, तो बच्चा सोच रहा है ये वो बोर्ड हम देखते हैं वहाँ खान सर का क्लास पढ़ाता है, ये स्कूल में हम क्यों ना पढ़े, इसका मजा ले, क्यों इसका फायदा ले। तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली स्कूल आना शुरू करते हैं और आते हैं और इससे बहुत फायदा मिलता है। जो चीज हम लोग बोर्ड में करके दिखाते हैं, उसको लिख के दिखाते हैं, वो हम लोग वो विजुअलाइज कर रहा है। एक मान लीजिए एक कोई भी सामान, एक मान लीजिए किडनी को दिखाना है, तो हम किडनी को कितना दिखा सकते हैं एक किताब के जरिया, एक पिक्चर बना के, बहुत मुश्किल से। किडनी का पिक्चर आपका इतना आसान नहीं है। जो लोग लाइफ साइंस टीचर है वो लोग बना लेता है मुश्किल से, हम लोग तो आर्ट्स के लोग हैं और मुश्किल हो जाता है। तो खैर, जब हम लोग ये बोर्ड के जरिए उसको किडनी का एक फोटो वहां से निकाल के उसको बोर्ड में बना कर उसको दिखाते हैं कि देखो ये एरिया होता है, ये किडनी होता है, उसको खाली दिखाते नहीं, उसको घुमा के दिखाते हैं। वो ऐसा सिस्टम है बोर्ड में, पैनल में ऐसा है 3D पिक्चर, तो पूरा दिखाया जाता है उसको, तो बच्चा काफी उससे सीख पाता, प्रभावित होता है। और ये अच्छा चीज है, अच्छा चीज है। और इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट का और साथ ही साथ हमारे BDO और DM साहब का, मिनिस्टर साहब का। हमें देखकर हैरत हुई कि क्या ग्वालपोखर जैसे इलाके के सरकारी स्कूलों में भी कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, जहां इस स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर की तालीम के साथ साथ प्रोजेक्टर के जरिए थ्योरी क्लास भी कराया जाता है। वहीं इस स्कूल के स्मार्ट क्लास के ताल्लुक से स्कूल के असिस्टेंट टीचर मास्टर तैयब फुरकानी साहब से हमने बात करने की कोशिश की। इन स्मार्ट क्लास, इन डिजिटल बोर्ड या पहले के जो क्लास बोर्ड होते थे या अब के जो क्लास बोर्ड है, इनमें क्या फर्क है, इन तमाम सवालों के जवाब हमने उनसे जानने की कोशिश की है। देखिए फैजान साहब, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी के अहद में जी रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम नहीं चलें तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट इस बात को समझ रही है और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा है, जो हमारे DM साहब हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि स्कूलों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। यूनिवर्सिटियां तो जुड़ी हुई हैं पहले से ही, लेकिन टेक्नोलॉजी से जोड़ने के बाद क्या होगा, जो हमारे एजुकेशन का कि जो सीखने लर्निंग जो ये है वो सतह वो बढ़ जाती है खुद ब खुद। क्यों?
जैसे हम पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे, और मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, उर्दू पढ़ाता हूँ, तो हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते अचानक मुझे बताना है कि ये अकबर बादशाह है, तो अकबर बादशाह को बताने के लिए उसका पूरा स्केच बनाना पड़ता बोर्ड पे, या फिर हमें एक प्रिंट करके घर से लाना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं करना पड़ता, अभी हम झट से हमने इंटरनेट खोला, यूट्यूब खोला, और उसके एक फोटो वहां से स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट कर लिया, तो इस तरह से 2 मिनट भी नहीं लगता, हमारा लर्निंग मटेरियल्स जो है वो बन जाता, फौरन तैयार हो जाता, और बच्चा जल्दी क्लिक करता उस चीज को कि अभी मैंने एक लफ्ज कहा, और उसको पोर्ट्रे करने के लिए, उसको एग्जाम्पल देने के लिए उसके पास बोर्ड पे ही मौजूद है कोई तस्वीर। तो इससे बहुत लर्निंग सतह जो सीखने की का अमल जो है वो बहुत बेहतर हुआ, बहुत अच्छा हुआ है, इससे काफ़ी तेज़ी से बच्चा सीख रहा है इससे। और डीएम साहब जो हमारे हुकूमत है, जो हमारे मंत्री साहब हैं, उन सबका सच में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बंगाल के लिए सोच रहे। और दूसरे स्टेट के हिसाब से हम देखें तो हम लोग जो कहते हैं कि बंगाल आज सोचता है और बाकी देश कल सोचता है, वो इस मामले में भी बंगाल आज सोच रहा है, पहले सोच रहा है, बाकी स्टेट के बारे में देखते हैं कि क्या होता है।